हम समाजवादी का कार्यकर्ता होने के नाते समाजवादी नहीं नवाजवादी कहो जी, और अखिलेश यादव नहीं मौलाना अखिलेश कहो जी। सुनिए, जिसका बाप कहता था मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ तो उसका बेटा मौलाना अखिलेश होएगा। नवाजवादी पार्टी कहिए, तमीज से बात कीजिए। हाँ। केजरीवाल बाहर आ चुका है और अभी हरियाणा में बुरी हाल से खाया है, ऐसे ही नहीं पेट निकल गया आपका भी ने खाया। तुम चारों साइकिल चलाओगे, साइकिल की टू फाड़ देंगे अब की बार। देखो फाड़ देंगे, बहुत बढ़िया, अब की बार टू फाड़ देंगे। ये जो बुलडोजर चला है ना, इसका गुस्सा नहीं है लोगों के दिल में, है गुस्सा। किसके दिल में? ठीक है, ये जो दलित पे आप बुलडोजर चलाते हो या मुसलमान देख के चलाते हो, ये गलत बात है। अगर अरे पहले बात भी सुनेगा तू, मुझे लग रहा अनभक्त है तू। पता पड़ा? हाँ, अभी तुम्हें चमचा और गुलाम कुछ कहेंगे तो बुरा लगेगा। भक्त भी है, गोबर भक्त, और तुम्हें कुछ और भक्त कहूंगा तो बुरा लगेगी, है ना? चाटुकार भी है, चाटुकार नहीं सुनता। अब शब्द नहीं। हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक सुगबुगाहट बढ़ चुकी है। आज अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और आप देख रहे होंगे कि हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद लगातार जो भी इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। और उसके बाद तमाम जो उसके गठबंधन के हिस्से हैं उनका कहना है कि कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए था। सभी उसको नसीहत दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी मानती है। तो इस वक्त मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं और इनसे जानेंगे कि आने वाले उपचुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा हरियाणा के चुनाव परिणाम का, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर 7 सीटों का वितरण कर दिया है, उनके नाम की घोषणा कर दी है। तो क्या नाम है आपका? पहले तो नाम बताइए अपना। सनातनी नीरज। सनातनी नीरज जी। क्या लगता है कि जैसा चमत्कार हरियाणा में देखने को मिला, ऐसा चमत्कार उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों से गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। लोकसभा में गलती हो गई, क्यों हुई थी सबको पता। 8,500 खटाखट के लिए जो 1 तारीख से कटोरा लेके पहुंच भी गए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला, कटोरा खाली लेके वापस आ गए। इसलिए वो सब समझ गए बीजेपी ही बेस्ट है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज उस बयान की भी चर्चा है जो योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में बराबर दोहराया कि कटोगे तो बटोगे। क्या ये नारा भी काम किया कहीं ना कहीं? फिर एक नारा और काम हुआ कि बटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बांट के काटने वाले लोग हैं, बिल्कुल उस नारे पे हैं। राम वाले लोग थे, अब राम के साथ आ गए हैं। भटके हुए होते हैं, कुछ लोग घर से भटक जाते हैं, पर धीरे धीरे आ तो जाते ही हैं। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। तो गलती थी, गलती को लोगों ने संभाला है और अब वो दोहराएंगे नहीं, अब नहीं दोहराएंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या चमत्कार होगा? जैसा हरियाणा में हुआ ऐसा ही देखने? बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेगा। और जहाँ तक है 10 में से कम 8-9 तो आएंगी। चाचा आगे आइए आप। मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद आज अखिलेश यादव ने 7 सीटों के लिए नाम की घोषणा कर दी है। तो क्या कांग्रेस को हल्का मान के समाजवादी पार्टी ने नाम की घोषणा कर दी? अच्छा। नमाजवादी पार्टी की बात कर रहे हो क्या भैया आप? क्या यार, अरे जो भी हुआ है सब सही होगा। दूसरी बात, अखिलेश जी क्या बोलेंगे? उनको किसने अधिकार दिया बोलने का? है क्या चीज़ वो? कुछ नहीं। जो परिणाम हरियाणा ने दिया है, और उनका ही गठबंधन के हैं केजरीवाल, जो कहते थे हरियाणा का छोरा हूँ, पटापट मारने का काम किया हरियाणा की पब्लिक ने। कैसे? जमानत नहीं बची, एक भी नहीं बचा पाया। ये अखिलेश के गठबंधन के नेता की हालत है, वही हाल अखिलेश का होगा। वो उनके समर्थक कह रहे हैं कि भैया में कुछ और बात। यार भैया में भी कुछ और बात है, भौजी में भी कुछ और बात है। भौजी क्या अलग है क्या? भौजी को क्यों नहीं साथ में ले रहे हो? अरे भौजी का ही तो असिस्टेंट क्या कहते हैं उसको, जो है उन्हीं का पीए बलात्कारी करता है। तो इससे बड़ी क्या चीज है भैया? अरे यार ये वही है कि जहाँ देखी तावा परात वही बिताई सारी रात। ये है चाटू करता, और चाटू करता आज देख लो गायब है, कोई जलेबी वाला नहीं है यहाँ पर, एक भी जलेबी वाला, सब गायब हो गया है। ये बताओ जो लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी का सरकार आ रहा है और अब की बार पूर्ण बहुमत से सरकार आएगा। चुनाव में क्या जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता ने जो काम किया है पूरे प्रदेश में, 2000 जब तक बीजेपी की 17 से सरकार आई है
अब तक कोई काम ऐसा नहीं है जो धरातल पे दिखे। क्या क्या कमियां हैं? कोई एक दो बहुत है। जितना हम लोगों का काम है समाजवादी का, हम समाजवादी का कार्यकर्ता होने के नाते, समाजवादी नहीं नवाजवादी कहो जी, और अखिलेश यादव नहीं मौलाना अखिलेश कहो जी। सुनिए, जिसका बाप कहता था मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, तो उसका बेटा मौलाना अखिलेश होएगा। नवाजवादी पार्टी कहिए, तमीज से बात कीजिए। हाँ। केजरीवाल बाहर आ चुका है और अभी हरियाणा में बुरी हाल से खाया है, ऐसे ही नहीं पेट निकल गया आपका, भी ने खाया। देखिए, ये लोकतंत्र है, सबकी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जो विकास के बात है, जो हमने लैपटॉप दिया विकास के लिए, जो 17 में हम लोग ने नौजवानों को लैपटॉप दिया, क्या आप बताते? मैं आपको ही से पूछ लेता हूँ, क्या वो गलत काम किए? लैपटॉप से तमाम नौजवान साथी आज भी उससे मैं कह रहा हूँ, इन्होंने अखिलेश जी के बारे में बोले हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अखिलेश जी ने काम किया है। पहले डरते थे, आप खुल के चलते हैं। योगी जी के अखिलेश जी के राज में पहले डरते थे, आप योगी जी के राज में खुल के चलते हैं, योगी जी के राज में। भाई साहब, क्या बात करते हैं आप अखिलेश जी का बारे में? अखिलेश जी का ही पिताजी बोलता है, रेप हो जाता है तो कहता है बचपना से गलती हो, यही चीजों में भ्रष्टाचार पड़े हो भाई। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? जब से मोदी जी आए हैं भैया, पूरे हिंदुस्तान खुश है। हिंदुस्तान के अलावा ऑल कंट्री भी खुश है, सब खुश है। जी हाँ। अच्छा, आप बताओ, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि 2027 में अखिलेश, पहले उपचुनाव में बताओ, क्या उपचुनाव में सीटें? चुनाव में 10 सीट होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ समाजवादी लड़ेगा। अच्छा। और पूरे कांग्रेस को साथ लेके, भाई एक सेकंड, कांग्रेस को साथ में लेके या साथ में? कांग्रेस के साथ अभी बात चल रहा है। अगर लगे, आज अखिलेश यादव ने 7 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। ये उपचुनाव है जिसपे ज्यादा तजुब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। और उपचुनाव है और पूरा सीट पे जो भी जनता इसमें वोट देगा, इस पर स्वीकार किया जाएगा। लेकिन 17 का चुनाव है, उसका समीकरण जब बनेगा तो आपके सामने रखा जाएगा। 27 का आएगा भाई, 17 का नहीं आएगा, पीछे जा रहा है। 27 इसीलिए तो सीटें घट जाएंगी। नहीं 27 भैया को कैसे जितवा? गलत है ना, गलत। इन्हें सन का तो याद नहीं, सीटों की बात करते हैं। पूरी बहुमत चाहेंगे, पूरी बहुमत चाहेंगे, इस बार जरूर आएंगे। आते फिर भी नहीं है। अब मेरा बात सुनिए, चिल्लाते खूब है, डंका खूब बजाते हैं, फिर भैया ने लैपटॉप बांटे। लैपटॉप तो नहीं चले, अभी भी टैब बट रहे हैं, मोबाइल चला है, टैब बट रहे। देखो, मैं दिखा देता हूँ भाई साहब, कैसी बातें करते हैं, प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए, एक वीडियो बना, एक वीडियो। मैं बताता हूँ, हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा मैं खुले बट रहे हैं और चल भी रहे हैं पूरे दमखम के साथ। ये भाजपा ने दिया हुआ। बिल्कुल, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी यही हुई है यूपी में। ये तो भाजपा ने भी बंटवाए हैं, ये तो भाजपा ने भी बंटवाए हैं। किसकी भाजपा ने भी बंटवाए हैं? तो भाजपा ने भी लैपटॉप बदलवाया है। अब हम बात लेकिन जितना संख्या पे हम लोगों ने लैपटॉप बांटे हैं, भाई हम कर रहे साइकिल पूरे उत्तर प्रदेश में कोई इतना नहीं बांटा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश साइकिल अब की बार 2027 में चलेगा, पंचर होगा आपके सामने, चलेगा। अरे एक मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश की तो बात छोड़ो, मैं मुलायम सिंह की बात करता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के बाप को कह रहा हूँ, जो समाजवादी का बहुत बड़ा मुखिया था, समझ रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बार नारा लगाया था, भाइयों चारे का, समझ गए? इन्हीं के समधी खा गए गैयों का हमारे चारा, जिसको हम माता गौ मानते हैं, जो गौ माता के आगे का चारा खा गया। दूसरा मुलायम सिंह यादव, जो 4000 हमारे कार्यसेवकों को गोली मरवा करके भाई को हमारे खा गया। ये नवाजवादी पार्टी क्या हम लोगों के सामने बोलेंगे? जब सनातनी के सामने की बात आएगी, हमेशा ये झुक करके पिछवाड़ा दिखा करके भागने का ही काम करेंगे और कुछ नहीं करने लायक है। करेंगे 27 में तगड़ी एकदम व्यवस्था है चुनाव जीतने की। एक बार कोई मूर्ख बनता है, बार बार नहीं। बीजेपी सरकार ने 70 साल वाले बंदे का इलाज मुफ्त बताया, बिल्कुल फ्री।
ये 49 के हैं, ये 48 के, ये 20 के, ये 30 के, 40 के, मैं बताता हूँ। सिर्फ 70 साल के बंदे का इलाज जो है मुफ्त फ्री, और बाकी जो कम उम्र के हैं वो कहाँ जाएंगे? लेकिन आयुष्मान कार्ड तो सबके बन रहे हैं ना। आश्रम कार्ड में कहाँ लेवल हो रहा है, कहाँ वो हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ 70 साल। सनातनी का जवाब देखिए, ये सनातनी का जवाब जो दे रहे थे, उनसे बड़ा सनातनी मैं हूँ। मुझसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। गायों का सबसे ज़्यादा गायें हम पालें, गायों का दूध बेचें, पूरे देश को पिलाएं। तपस्या भी की कि नहीं 5-7 साल आपने? आप कह रहे हैं ना कि हम तो बहुत बड़े सनातनी हैं, हिमालय में तपस्या करके आए। हिमालय में तपस्या करके आए हैं। और आज एक मिनट, आज मैं बता रहा हूँ, हिमालय में तपस्या करने वालों की ये लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हम ग्रामीण लोग हैं। आज हिमालय में ऐसा करते हो, गाँव को भी आप ही बेचते हो। एक मिनट सुन लो भैया, बोलने जा रहे हैं। आज गायों की जो हालत है, ये कभी हालत नहीं हुई। आज गायों के कीड़े पड़ रहे हैं। आज गायों की हालत इन्होंने जो जर्जर कर दी। मैं किसी पार्टी का नहीं बात करूंगा, मैं एक आम आदमी बन करके, और आम आदमी हूँ, मैं जनरल गांव का आदमी हूँ। मैं गांव में गायें पाली हैं। मुझे रोना आता है गायों को देख के, कभी कभी रोना आता है कि हे एक तरफ गौ माता कहने वाले लोगों, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं बोलो, शर्म मैं नहीं कहूँगा, मैं उनका भी सम्मान करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा गायों की दुर्दशा ना होने दो। तुम नीचे से लेके ऊपर तक हो, और तुम्हें भेजा हमारी यही जनता ने भेजा है, तब मेरा फर्ज बनता है उनको जगाना, उनको कहना। इसलिए फर्ज बनता है कि तुम सत्ता में हो तो गौचारा भी ला सकते हो। गौ सर कौन से स्टेट में कीड़े पड़ रहे हैं गाले पे? कौन से स्टेट में कीड़े पड़ रहे हैं गाय को? दिल्ली, उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप पार्टी लेवल मत ले जाइए। गायों का हालत उत्तर प्रदेश बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दिया गया है, और ऐसे पूरे भारत में दे दिया जाएगा राष्ट्रीय माता का दर्जा जब और उस दिन के बाद बताना कि कहाँ कीड़े पड़ रहे हैं। जहाँ भी कीड़े पड़ रहे हैं, सुनिए, हर गली में, अरे हर गली, सुनिए, कहाँ पे रहते हैं आप? किसान कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश। यही किसान है जो इनकी गाँव खेत में चली जाते हैं, लठ मार के भगाते हैं। सुनिए, लठ मार के भगाते हैं, यही किसान वो है। पहला मारते हैं, तार लगाते हैं, उसमें इतने सारे गाय कट जाती है, तब आवाज नहीं मारते। ऐसे बहुत सारे सनातनी गांव सेवक हर गली के मोहल्ले में खड़े गाय सेवा कर रहे हैं। हर गली के मोहल्ले में कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं गाय की क्या तुमने कौन सी सेवा करी? वाली पार्टी में तो गाय को दिन दहाड़े उठा लेते थे। हाँ, बस्ती नहीं थी, बछड़े भी नहीं बचते थे बेचारे उनके। गाय की बात ये, हाँ ये हुई ना। और तुम चारों साइकिल चलाओगे, साइकिल की 2 फाड़ देंगे अब की बार। देखो फाड़ देंगे, बहुत बढ़िया। अब की बार 2 फाड़ देंगे। हाँ, इसके लिए मेरा भी एक लाइन थी, इसके लिए मेरी भी, कि फूल को रखो साइड। अरे नहीं 2 लाइन थी मेरी इसके लिए। रुक जाओ। अरे भाई सुनो, अरे यार सुन ले, 2 मिनट कि फूल को रखो साइड में और पकड़ के मर जाओ बिजली के वायर को। वोट तो बीजेपी को ही पकड़ के लेगा, चाहे अंदर ले लो साइकिल के टायर को। पूरे रूप से बीजेपी आएगी, और ईवीएम का जब जितना भी रोना रोते जाओ। योगी जी के लिए भी कह रहा हूँ कि कब तक बनाओगे ईवीएम के बहाने? क्या तुमसे नया बहाना बन पाएगा? अभी सीएम है तो इतना रो रहे हैं, जब पीएम बनेंगे तब इनका मुंह तक निकल जाएगा। योगी को आने तो दो, तुम योगी बाबा को आने। योगी बाबा 27 में उन्हीं का चेहरा देख रहे हैं। योगी बाबा को आने तो फिर देखेंगे इनकी कितनी ये गाय की बात। क्या लगता भाई, एक सेकंड, मैं इनसे एक पार्टी का राजनीति सवाल पूछ लूं। मैंने अभी राजनीति का नहीं पूछा। अच्छा, ये क्या लगता है 2027 में किस पार्टी का जोर लगता है, या उससे पहले उपचुनाव क्या लगता है? हाँ, दिल्ली में, यूपी में अभी फिलहाल में जिस तरीके का हालात कुछ हैं, तो थोड़ा बीजेपी कमजोर हुई, लेकिन दिल्ली में मुझे लग रहा है कि पलटी मार सकती है। दिल्ली में आज कई वर्षों से, उत्तर प्रदेश में आपको भाजपा कमजोर लग रही है? नहीं, कमज़ोर तो हम कह रहे, दिल्ली में फ़िलहाल मैं रहता हूँ,
दिल्ली की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में फिलहाल में कमजोर हुई है, जग जाहिर है। भैया आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये कह रहे हैं कि कमजोर लगती है फिलहाल अभी बात। एक बात बताओ, ये गाय की बातें करते हैं, ग्रामीण की बात करते हैं, रहते हैं दिल्ली में, कीड़े पड़वा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में पता ही नहीं इनका कुछ बारे में। क्या कह चाहते बच्चे नहीं है हमारे बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में विकास भी होगा, केवल बात ही होगा। मैं बीजेपी से यही पूछना चाहता हूं, केवल बात करते हैं, विकास कुछ नहीं करते हैं। विकास जो अखिलेश यादव जी ने कर दिया, आप बलिया शहर में जाइएगा, उन्होंने 300 छोटा सा एक शहर है, 300 करोड़ का पुल बनाए हैं। और उतना बड़ा पुल, मैं बीजेपी को निमंत्रित करता हूं कि वो जाए, स्वागत है उस पुल पे। आप देखिए कितना बड़ा पुल बना है। उत्तर प्रदेश में पथ हो, गोमती नदी हो, गोमती रिवर फ्रंट हो, तमाम से मुद्दे हैं, लैपटॉप हो, साइकिल वितरण हो। तो मतलब एक बात बताओ, अखिलेश यादव ने जो पुल बनाया उससे बड़ा पुल योगी जी बना दे? नहीं बना पाएंगे ना, केवल लोग कहते हैं, बना नहीं पाएंगे। मतलब क्यों बनाए? केवल फीता काटेंगे। अब क्यों बनाए? इनसे ये पूछिए विकास किस चीज का होता है, विकास किस चीज का होता है बताइए, गाय का सम्मान करते हैं। विकास किस चीज का हुआ है, ये कह रहे किसका नहीं हुआ है बताइए। लाइट मिली है, लाइट पहले 3 घंटे आती थी, अब 18 घंटे लाइट चल रही है यूपी में। 18 घंटे, हाँ भरवाओ उनसे, 18 घंटे लाइट चल रही है यूपी में। लाइट है, लाइट के लिए विकास हुआ, पूछो विकास हुआ, विकास हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि लाइट नहीं कटता है। घंटे लाइट आती थी, अब 18 घंटे बाबा जी है। रोड पूछिए इनसे, रोड पूछिए, दिल्ली में भी तो लाइट पूछिए इनसे, रोड पता ही नहीं है, बस सब साइकिल चलानी है इनको। अब लाइट आ रही है भाई, मेरा बात सुनिए। गांजा पी के- समाजवादी पार्टी का जब सरकार था, जिस तरह से बीजेपी से, उस लाइट का भी ठीक है, लेकिन विकास जो है, जो विकास तो जनता ने अखिलेश जी को क्यों नकार दिया 2 बार? अगर विकास ही किया था तो 2 बार क्यों नकार? की बार जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है 27 में, इसमें कोई दूर कांग्रेस ने वो इनकी अरे अब जवाब सुनिए। नवाज वादी ने विकास करा, विकास दुबे करा, और मुख्तार अंसारी बता रहे ये सारे विकास करे। रात के 8 बजे महिला बाहर नहीं जा सकती थी, नहीं आज 12 बजे जाती है। अगर किसी भी इंसान ने उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश करी ना, अगले ऊपर का दर्शक सीधा प्रभु मेल, बस ये विकास होते हैं। ये कह रहे विकास करा, विकास दुबे क्या चाहते हैं? सपा की सरकार आके गुंडागर्दी बढ़ जाए, क्या चाहते हैं आप? गुंडागर्दी की क्या बात चाहते हैं आप? हाँ, क्या चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में जितना फर्जी इनकाउंटर हुआ है, ये भी अखिलेश यादव जी ने भी आवाज उठा रखे हैं। लेकिन रहा बात की जो सरकार, एक सुनो, अब तुमने कहा कैमरे पे, इस कैमरे की जो वीडियो बनेगी उसको पता नहीं ना जाने कितने लोग देखेंगे। एक फर्जी एनकाउंटर मुझे कोई बताओ, मैं भी डेटा चेक करूंगा, गूगल करोगे, रख चुका है। नाम बताओ कि कौन सा एनकाउंटर फर्जी? अभी अखिलेश यादव जी से पूछे, हम लोग हमारे नेता रख चुके हैं। रही बात, कैसे समर्थक हो तुम? कैसे समर्थक? आप या मीडिया पे गलत बोलोगे फिर अपनी भद पिटवाओगे। नहीं, मैं बात को मैं बात फर्जी एनकाउंटर कोई एक बताओ मुझे, एक फर्जी एनकाउंटर। उनका टोटल जो एकाउंटर होता है उनके पैरों पे ही होता है। जितना एनकाउंटर होता है, बदमाशों को माला पहनाए। हम कहते हैं बदमाशों को माला, बदमाश उसको सीधे अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को देवता माने। मैं बदमाश कर रहे, गोली पड़ रही है। और सारे अपराधी सफा के निकले, तो उसमें हम क्या करें? ये तो बताओ। फैजाबाद के सांसद क्यों नहीं बचा पाए अखिलेश यादव जी? इतने बड़े वो हैं, FIR दर्ज क्यों हैं? बड़े वो बनते हैं, वो तो अपने गोली मार रहे पैर पे, क्यों? अब बताइए, इतने बड़े बंदे कहते हो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये वो। ये कह रहे हैं कि 27 में भैया की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हम कह रहे हैं ना, ये भागवा को देख के लोग जलती हैं, कुछ लोग भागवा को पहचानते नहीं है। 27 में बाबा जी आएंगे और कमल खिलेगा। बाबा जी को तीसरी बार भी लाओ। अरे परसों हरियाणा में बारिश हुई थी और कमल खिल गया कल। कमल खिल गया। हाँ, और हरियाणा में सरकार बन गई। अब की बार देख लेना, ये उपचुनाव भी होगा तो बीजेपी तो 8 ही ले जाएगी, 2 हो सके पप्पू चोर हो या सपा मिलकर आ जाए। जीत रहे हैं बीजेपी। चेहरा दिख रहा है सबको राहुल जी का, चेहरा उनका राहुल जी का दिखाई दे रहा है। मनोरंजन हाँ, मनोरंजन क्योंकि जलेबी की चाशनी वो कड़वी पड़ गई। 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद चाशनी कड़वी पड़ गई एकदम। हाँ, 9 बजे तक तो जलेबी बटती रही, उछलती रही, और 9 बजते नहीं जलेबी एकदम कड़वी पड़ गई।
कह रहे हैं कि अब योगी जी भी चले जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। सभी जा रहे हैं और चेहरा तो उन्हीं का आ रहा है ना। अच्छा, तुम बताओ, मणिपुर में किन दो समुदाय के बीच में झगड़ा है? किस में है बताइए, आप बताएं। अरे मैंने आपसे पूछा भाई, आप बताएं, किन दो समुदाय के बीच में झगड़ा है? आप बताएं, हमें तो सब पता है। छोड़ दो, अरे वो छोड़ो, छोटी जात मत छोड़ो, मत छोड़ो जात को। भैया नाम क्या है उनका? आओ आप, इतना टाइम हो गया, ठीक है। हर उसमें मोदी जी बोल रहे हैं या राहुल गांधी हो गए, कोई भी होगा, मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ कि साहब मोदी जी ऐसे या राहुल। आप पीछे से बहुत देर से कह रहे थे कि मणि के चाचा मणिपुर पे पूछो, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ किन दो समुदायों का झगड़ा है मणिपुर के अंदर? में ही है। नाम क्या है उनका? नाम क्या बताएं हम? एजेंडा चलाना है बस, खाली है ना एजेंडा। रहने दो, देखो नाम, सुनो सुनो सुनो, गलत बात नहीं, जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दे पर। किन दो समुदाय के बीच में झगड़ा है? समुदाय सब एक ही है, समुदाय सब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही है, यह ध्यान रखना। कोई नहीं कहाँ ले गया बात? मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो हिंदू मुस्लिम। मेरी बात सुनो, मणिपुर अभी तक जल रहा है, ये ध्यान रखना। सुनो, ये भाई ने जीतने की इतनी खुशी मना रहा है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी, आप तो परिणाम आने से पहले, यहाँ 30 दिन पहले आप कह रहे थे कि हुड्डा जी आएंगे, हम जलेबी बांटेंगे, जब तो नहीं बोला कोई यार यहाँ पे। मैंने ये बोला था, इससे पहले खुशी मन रही तब नहीं देखा तुमने? बात तो सुनो। हाँ, बात क्या सुनो? तुमने अगर काम पे वोट मांगे दिया तो तुम कह रहे हो कि बहुत खुशी हो रही है। फ्री का चीज बांट के तुम खुश हो रहे हो? काहे की फ्री? बेकार फ्री का चीज बांट के जीत के दिखाओ ना। फ्री की तुम ना ले रहे हो? क्या फ्री का बांटा? अरे फ्री का क्या बांटा? फ्री का क्या बांटा? फ्री का क्या बांटा? अरे तुम बताओ फ्री का बांटा क्या है? क्या बांटा? बात सुनिए, आप बोलना नहीं, आप बात सुनो पहले, मेरे को बोलने दो, मैं बोल रहा हूँ फिर आप बोलना। इनको किसान अच्छा नहीं था, पहले रेपिस्ट था किसान, आतंकवादी था। ये किसकी बहन था? कंगना का। और वोट आने से पहले माफी भी मांगा। अबे भाई बात तो सुन ले, अरे पहले बात भी सुनेगा। तू मुझे लग रहा अनभक्त है तू। हाँ, अभी तुम्हें चमचा और गुलाम कुछ मेरे तो बुरा लगेगा। भक्त भी है, गोबर भक्त, और तुम्हें कुछ और नहीं सुनने तुम्हें कुछ और भक्त कहूंगा तो बुरा लगेगी, है ना? चाटुकार भी है, चाटुकार नहीं सुनता तू। अब शब्द नहीं, अब शब्द नहीं भाई, अब शब्द नहीं, अब शब्द नहीं, अब शब्द नहीं, खास आप अब शब्द नहीं, अब शब्द नहीं, अब शब्द नहीं। मैं बात क्यों नहीं अब शब्द, मैं कह रहा बात सुनो, मेरा बात पूरी अच्छा करना। मेरा यूपी पे मेरा टॉपिक है। ये बताओ, आज अखिलेश यादव ने जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, 7 कैंडिडेटों के नाम की घोषणा कर दी है। क्या कांग्रेस को सिर्फ 3 ही मिलेंगे या 3 में भी सिर्फ 1 मिलेगा या कोई मिलेगा ही नहीं? उपचुनाव में इनका क्या हाल हुआ देखा आपने? 13 सीट में क्या आया था? 13 सीट में 2 सीट में सिमट गया। अब उसी पे अंदाजा लगा लो जिनका क्या हाल होने वाला है, क्या हाल होने वाला। अच्छा, तो उपचुनाव के बाद तो हरियाणा का परिणाम भी आ गया, क्या हाल है आपने देखा नहीं? तो एक जगह से, हर एक जगह से जीता, कौन सी बड़ी बात है? हार जीत होती रहती है। अच्छा, तो फिर उपचुनाव में भी फिर हार वही फॉर्मूला है? नहीं, यूपी से तो इनके हालत खराब होगा ही होगा, देख लेना। किसका खराब है? योगी का हालत और क्या खराब होगा? अरे फायर ब्रांड नेता होगा, फायर ब्रांड। ये जो बुलडोजर चला है ना, इसका गुस्सा नहीं है लोगों का दिल में, है गुस्सा। किसके दिल में? ठीक है, ये जो दलित पे आप बुलडोजर चलाते हो या मुसलमान देख के चलाते हो, ये गलत बात है। भैया ये कोई गजब, ये कोई सुनो एक मिनट सुनो भैया, आप कह रहे हो कि पुलिस है वहाँ पे सब गलत कर रहे हैं। जब आप कहते हो हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, आपने इतने देर में बोला है सब हिंदू मुस्लिम किया, आपने एक भी बारी सही चीज नहीं बोली है। अगर आप सुनो, अगर आप गलत करोगे, अगर आप कब्जा करोगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब पे चलेगा। वहाँ पे आपका दुबे भी मरे हैं, यादव भी मरा है। अब यादव कौन था? वो क्या था? उसकी हिस्ट्री आपको पता है? नहीं था। इतना बड़ा वो क्रिमिनल था, उसके लिए आप लोग जाकर के आंसू बहा रहे हो। उसके बाद मुख्तार अंसारी, आप कहते हो कानून सजा देगी, मुख्तार अंसारी को पंजाब में ले जाकर के दामाद बना के रखा हुआ था। क्या उखाड़ लिया कानून ने? कुछ नहीं करता कानून। कानून तब करता है जब एक सक्षम सरकार खड़ी होती है, नहीं तो कानून कुछ नहीं करता। कानून उनका चमचा बनता है। जैसे आप लोग बने हो 70 साल से, सुनो 70 साल से ना आप लोगों का शोषण हुआ है। मगर आप लोगों को सुनो, मैं एक चीज़ और बता दूँ,
पंजाब में 1984 के दंगों में सरदारों को गंदे टायर डाल के जलाया गया, मगर वही सरदार उसी रुको एक मिनट, मुझे बोलने दो, मुझे सुन दो, मगर वही सरदार, वही कांग्रेस जिताने वाले मारने वाले उसी कांग्रेस को जिताते हैं, क्योंकि जनता ना सबसे बड़ी चूतिया है। ऐसे लोग हैं ना आंख मूंद करके, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें बस कांग्रेस दिखना है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सरदार हो, चाहे दूसरे बंदे हो। और आपने बोला आतंकवादी ना, आतंकवादी कह रहे थे ना सारे किसान नेता बीजेपी हार जाएगी हरियाणा में, घंटा उखाड़ लिया, बीजेपी जीती ना।